दो रोज़ पहले रात में 2:05 में मेरे घर के ऊपर नामालूम लोगों ने बेल बजाया। बार बार बेल बजाते गए, जिससे मुझे डाउट हुआ कि इतनी रात में बिना फ़ोन करे कौन आ रहा है। उसके बाद में जब 3-4 मरतबा जब बेल बजी और काफ़ी देर तक जब बेल बजने लगी और बिना आवाज़ दिए, तो मैं देखने के लिए उठा शर्ट पहन के। तो मेरी बीवी ने मुझे मना करा। वो खिड़की में से देखी बेडरूम की, जिसने आके मुझे दरवाज़ा जब मैं खोलने लगा तो आके दरवाज़ा बंद की, लाइट सब बंद की और मुझे बोले कि मैं देखी उसमें 2 लोग हैं और उनके हाथ में रिवॉल्वर है, तुम खिड़की में से देखो। तो अंधेरे में मैं खिड़की में से देखा तो मैं भी देखा कि एक आदमी मुंह पे रुमाल बांधा है और उसके हाथ में रिवॉल्वर है। तो हम लोग पीछे भागे, मैं मोबाइल लिया, पीछे जाके मैं मुस्तकीम डिग्निटी जो मेरे सामने रहते, मैं उसको फ़ोन लगाया कि मुस्तकीम मेरे घर गया, कौन रिवॉल्वर लेके खड़ा है उनको तू देख, और एसपी को डीवाईएसपी को फ़ोन लगा, मेरे पास नंबर नहीं है। तो मुस्तकीम डिग्निटी बोला कि मैं बॉम्बे में हूँ सर, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। बोला और अपने जो लोग हैं उनको भी तो फ़ोन लगा। उसके बाद में मैं बाजू में जो मेरे ज़ौहर खान साहब रहते हैं उनको फ़ोन लगाया और उनको बोला कि खान साहब देखो मेरे घर पे रिवॉल्वर लेके लोग आए हैं नकाब लगा के, तुम जल्दी से सिटी पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा के पुलिस को बुलाओ। तो वो उन्होंने उनको उसके बाद में वो पुलिस को फ़ोन लगाए, फायर में फ़ोन लगाए, और उस वक्त जब तक वापस मुस्तकीम का मुझे फ़ोन आने तक मेरे घर पे चारों तरफ से फायरिंग होना चालू लगी। रिजवान बाहर निकल, रिजवान बाहर निकल बोल के चिल्लाने लगे और कंटिन्यू फायरिंग। मेरा लड़का ऊपर सो रहा था, मेरी बीवी उसको बोले कि उसको उठा लो पहले, मैं भी डर रहा था कि वो नीचे ना आ जाए। वो ऊपर गया, मेरी बीवी ऊपर जाके उसको उठाई और मुझे भी खींची कि तुम ऊपर चलो। वो तो अच्छा हुआ, अल्लाह का एहसान है कि बर वक्त मैं ऊपर चले गया, नहीं तो चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, मैं ऊपर जा भी नहीं पाता था, मैं भी शायद उसका शिकार हो जाता था। उसके बाद 10-15 मिनट उन्होंने ये किया, उसके बाद में फायर का सायरन बचा, पुलिस की गाड़ियाँ जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच गई, पुलिस आ गई, हमारे जो कारपोरेटर हजरात थे, जो हमारे वर्कर थे, वो सारे लोग भी जो आमनो पसंद शहरी थी वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच गए। 15-20 मिनट के अंदर सारे लोग यहाँ जमा हो गए और वो पीछे से कूद के वो भाग गए, भागने में कामयाब हो गए। तो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट जो 7 राउंड, जिसके 7 से 9 राउंड तक फायरिंग हुई है, जिसके 6 कारतूस खाली पुलिस को उसी दिन मिल भी गए। इतने बड़े हादसा जो मालेगांव जैसे शहर में, क्या महाराष्ट्र में अभी तक नहीं हुआ था, आज हमारे शहर में हुआ। बात ये हादसे की नहीं, आज आप इससे पीछे जाके आप देखेंगे कि हमारे माजी कारपोरेटर हमारे शफीक एंटी करप्शन साहब, जो उनके घर के बाहर बैठे थे रात के 8-9-10 बजे, कुसुम्बा रोड जैसा रोड जहाँ पे 24 घंटा जहाँ पे ट्रैफिक रहती है, लोग रहती है, होटलें चालू रहती हैं, वहाँ पे दिन दहाड़े लोगों ने आके उनको मारा। उसके बाद में हमारे दूसरे कारपोरेटर जो काफ़ी सीनियर और एक्टिव है, आमीन कारपोरेटर साहब, जुमा जैसा मुकद्दस दिन के अंदर नमाज़ पढ़ के वो निकले तो उनको रिवॉल्वर लेके दौड़ाया जाता। उसके में भी कोई पकड़ा नहीं होते, कोई इंक्वायरी नहीं होती कौन था, ये आज तक नहीं मिला। दिन दहाड़े लोगों ने करने के बाद पुलिस ने खुद जिसको देखा वो भी नहीं हुआ। ओटे पहलवान जिसको भरे पूरे महल्ले के अंदर लोगों ने मारा, आज भी वो जो मारे वो खुलेआम घूम रहे, पुलिस ने अभी तक उसको कुछ नहीं करा। अज्जू अंसारी जो सोशल वर्कर है, जो लोगों के दुख सुख में अपने आप को वफ करा, उनके ऊपर हमला होता, उनको धमकी दी जाती। शहर के मुअज्जिन लोग जो बड़े बड़े शहर की नुमाइंदगी करते, वो धमकी देते, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके पीछे आप कभी जाके देखेंगे तो शहर के 60 फुटी हो के आयशा नगर हो, हर एरिया में मर्डर हुए, कभी आरोपी पकड़े नहीं गए। तो पुलिस ने ये सब चीज़ क्या किया? हमारा बोलना है कि मेरे को ये 3 महीने में दूसरी मर्तबा हमला हुआ। मैं आयशा नगर पुलिस स्टेशन को बुला के बताया, जब सब लोग तलवार लेके और गज लेके खड़े थे, मुंह पे कपड़ा बांधकर। जब पुलिस आके देखी वो सब लोग भागे। मैं और हमारे शहर के एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, डीवाईएसपी साहब से टाइम लेके, हमको ऑफिशियली बात करना है, हमको कंप्लेन करना है, उन्होंने 2 दिन के बाद का टाइम दिया। मैं और हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब उनके जो वक्त दिया था उस वक्त पे जाके कंप्लेन करें, मगर आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे लोगों की हिम्मत खुल रही है, इसलिए लोग आज घर के अंदर आके फायरिंग करने लगे। पुलिस ने बर वक्त तो कार्रवाई की, 4 घंटे के अंदर नासिक की टीम आ गई। सीनियर एसपी हमारे आरती सिंह साहिबा, जो कि खुद यहाँ पे हाजिर रहे, एक एक चीज़ का खुद मायना किया, खुद उनके अंडर के अंदर रह के पूरे उन्होंने शहर में इसकी तहकीकात के लिए रहनुमाई की। और उसके बाद में उन्होंने बहुत इत्मीनान दिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर अभी पुलिस की जो प्रेस नोट आई और जो मुझे फ़ोन आया कि आरोपी पकड़ा गया। हमने पहले दिन से, जिस दिन हमारे घर पे हमला हुआ, उसी दिन से मैं एसपी को भी बोलता था कि हमको हम्माल नहीं होना, हमको हम्माल नहीं होना। जो ये कराया,
जिसका ये दिमाग है, जिसका इसमें फ़ायदा है, जो इसके ऊपर पैसा कमाते, जो इसके ऊपर अय्याशी करते, ऐसा करके जो ऐसा करा के राज करते, हमको वो लोग चाहिए। ये गरीब मजदूर, हमाल, चरस बेचने वाले, क्लब चलाने वाले, ये गुंडेगर्दी वाले, ये ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। इनसे जो कराया वो हमको चाहिए। और अभी भी जो जब तक ये जो मेन इसका जो सूत्रधार जिसको बोलेंगे, जिसका ये दिमाग है, जो इसका मास्टर माइंड है, जो ये करके शहर में राज करते हैं, ऐसे लोग को जब तक पकड़े नहीं जाएगा, ये हम पीर के दिन तक का, कल रात तक का हमने टाइम दिया। आज एक आरोपी पकड़ा गया है, हम चाहेंगे कि बाकी के जो आरोपी है वो भी पकड़े जाए। और जो फुटेज के अंदर दिख रहे हैं, जिसका चेहरे का हमने आइडेंटिफाई किया है, हमको वही चाहिए। खाली नाम के लिए कोई हमको दूसरा कोई ला के बैठाया और ये कोई दिए और ये कि रॉबरी कैसे, ऐसी कोई बात करेंगे तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानने वाले। और क्यों किया गया है और इसके पीछे कौन था, हमको वो भी चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने अभी हमारी मीटिंग में और उसके अंदर उन्होंने ऐलान किया कि कल जो जलसा हो रहा है दस्तूर बचाओ का, दस्तूर बचाओ जलसे के साथ साथ अब शहर बचाओ और जान बचाओ, कल का जलसा ये रहने वाला है। जान बचेंगे तो दस्तूर रहेगा, जान बची तो शहर रहेगा। इसलिए हमको अब ये ऐसे जो भी है गुंडागर्दी करने वाले, जो कारपोरेटर्स को, जो जितने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के नज़दीक के लोग हैं, जिन्होंने ताकत से उनका इलेक्शन लड़ा, सब पे हमला हो रहा है। कल मैंने एसपी साहिबा को भी ये बात बोला था कि आप इस पे भी ध्यान दे के इस सिमत में भी इंक्वायरी करो। और एसपी साहिबा को भी मैं ये बात बोल चुका था, हमको कोई जल्दी नहीं है, मगर हमको जो हमाली करने वाले वो नहीं चाहिए, जो मास्टरमाइंड है वो चाहिए। और आपके तौर से भी मैं ये बात पूरे शहरियान को भी बोलना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब ने ऐलान किया है कि कल जलसे में अगर कभी जब तक वो जो मेन मास्टरमाइंड है वो पकड़ा नहीं गया तो वो तहरीक का ऐलान करेंगे। पीर के दिन से हमारे पूरे शहर में तहरीक चालू होगी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल एमएलए साहब की सरपरस्ती में। उसके अंदर पूरा शहर इंशाअल्लाह उसके अंदर हाजिर रहेंगे और जो भी मुफ्ती साहब ऐलान करेंगे मुजरिमों के ख़िलाफ़, उसके लिए हम सबको उसके अंदर हाजिर रहना है। फिर वो हमारे नौजवानों की भी तहरीक होगी, हमारी माँ बहनें भी उसमें साथ हो, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। और इंशाअल्लाह शहर के अमन अमान के लिए ये जंग हमारी, जब तक अमन अमान नहीं होता और ये गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले जब से उनके मुकाम तक नहीं पहुँचते, उनको सज़ा नहीं होती, उनकी जगह जहाँ जेल है वहाँ नहीं पहुँचते, जब तक इंशाअल्लाह हमारी तहरीक चलती रहेगी। सर, ये कहीं ना कहीं से सियासी मुकाबले की वजह से हुआ है, तो क्या सियासत में अब इस तरीके की भी घटना हुआ करेगी? सियासत इस नहज पे पहुंच चुकी है, या सियासत में सुधार के लिए क्या पॉलिटिकल लोगों को करना चाहिए? देखो, इसके अंदर जितने भी लोगों के ऊपर हमला हुआ वो मैं हूँ या हमारे शफीक एंटी करप्शन हो या आमीन फारूक हो, ये सब सियासी लोग हैं, सब कारपोरेटर है, सब कारपोरेटर थे। और सियासत का वो कारपोरेशन के इलेक्शन हो कि असेंबली के इलेक्शन हो, ये सब एक्टिव रहते हैं। आपको ये समझता होगा कि सियासत में वही आए जो उनको पसंद हो या वही काम करेंगे वो जो हमारा है। हम सियासत में शहर की तरक्की के लिए आए थे, शहर के तामीरी काम के लिए आए थे। मेरे तो काफ़ी स्टूडेंट्स और मेरे दोस्त बोलते हैं कि सर तुम कॉलेज में पढ़ाते थे, हमको अच्छा लगता था, सर हम तुमको ग्राउंड पे खेलते देखते थे, हमको वो अच्छा लगता था, तुम सियासत में नहीं आना था, अच्छे लोग की जगह नहीं है। मतलब हमारा ये कि अच्छे लोग कभी सियासत में रहते और शहर के अच्छे काम होते रहते तो शायद हमको सियासत में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। शहरियान की जो मुश्किलात जो लोग उस टाइम में फेस करते, 2007 में जब मैं इलेक्शन लड़ा या 2004 से जब मैं निहाल साहब के साथ युवा जनता दल का सदर बना, जबकि और आज के शहर के अंदर हमने बहुत बदलाव लाया है। कभी सियासी लोग ही जो ईमानदारी से काम करने लगेंगे तो हमको क्या जरूरत है राजकारण में? हम तो फिर कॉलेज में प्रोफेसर हो जाएंगे, फिर पढ़ाएंगे और फिर ग्राउंड पे बच्चों के साथ खेलेंगे और अच्छी तालीम देंगे, हम तो फिर वापस चले जाएंगे। मगर हमारा यह है कि सियासत के अंदर शहर की तरक्की वाली होना चाहिए, डर का, गुंडागर्दी का वो नहीं होना चाहिए। निहाल साहब थे जब ऐसा कभी नहीं था, हमारे शब्बीर शेख साहब थे जब ऐसा नहीं था, उससे पहले तो और भी ज़्यादा शरीफ लोग रहा करते थे। और हम चाहते हैं कि जो जिसको जो भी सियासी इख्तलाफ हो सकता है, नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, उसको जान के मारने तक की कभी बात आई तो ये सियासी नहीं है, ये क्रिमिनल है, ये जुराइम लोग हैं। और हम चाहेंगे ऐसे जुराइम लोग को सियासत से बाहर होना चाहिए।